नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में मैं पुदार नेहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं पुदार नेहा वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। आपके सामने आजकल वास्तु की बातें लेके आ रही हूँ, वास्तु के बारे में आपको जानकारियाँ दे रही हूँ। दोस्तों, आज जो दिशा मैं आपके सामने लाई हूँ वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में क्या होता है? पूर्व दिशा में आगमन होता है। पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन होता है। तो हमारे घर में भी पूर्व दिशा आगमन की दिशा हुई। किसी भी अच्छी खबर का, अच्छी बात का, नई सफलता का आगमन पूर्व दिशा देती है। आपके घर का पूर्व बैलेंस है, इसका आपको कैसे पता लगेगा? लोगों का समय का पाबंद होना मतलब कि आपका पूर्व बैलेंस है। सच्चा होना मतलब कि पूर्व बैलेंस है। फालतू किसी से किसी बात की चुगलियाँ नहीं करना मतलब पूर्व बैलेंस है। शादीशुदा लाइफ में ठहराव मतलब कि पूर्व बैलेंस है। आपका मैनेजमेंट, आपका ज्ञान, आपकी रुचियाँ, पिता का घर, गवर्नमेंट में उच्च लोगों से, आपके स्टेटस से हाई स्टेटस के लोगों के साथ आपका उठना बैठना, आपकी बातचीत, आपकी दोस्ती, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपके घर का पूर्व ईस्ट साइड बैलेंस्ड है। उसी तरफ अगर हम देखें कि पूर्व साइड कैसे इनबैलेंस है, हड्डियों की दिक्कत, जिनके घर में हड्डियों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स कि उनका पूर्व इनबैलेंस है। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, बिना बात के कलेश चलते हैं, मतलब बिना लॉजिक के कलेश हो गया, कोई बात नहीं, हंसते हंसते खाना खा रहे हैं, हंसते हंसते बात कर रहे हैं और बातों बातों में बात ऐसी बढ़ गई कि वो माहौल एकदम से डिफरेंट हो गया। मतलब क्या है? आपका पूर्व इनबैलेंस है। आपको अपने पूर्व के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। औलाद का, आपके अपने बच्चे का, आपकी बात सुनना बैलेंस है, ना सुनना इनबैलेंस है। पूर्व अगर ख़राब होता है तो शुगर की प्रॉब्लम भी होती है। इंसान को गर्मी कम लगती है। इसका मतलब यही होता है कि पूर्व इनबैलेंस है, इसको बैलेंस कीजिए। दुश्मनी भुला के दोस्तों की सहायता करना अच्छी बात होती है, पूर्व बैलेंस की निशानी है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होती जिनका पूर्व बैलेंस होता है। और दूसरी तरफ हम देखें कि लोगों से बात करने में भी डरते हैं, अपनी बात सामने रखने से भी डरते हैं। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट इनबैलेंस है। हम सही हैं, हम सच्चे हैं, लेकिन हम अपनी बात सामने वाले इंसान को बोल नहीं पा रहे, उसको बता नहीं पा रहे। इसका मतलब हमारे घर का ईस्ट डायरेक्शन कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। शादी में देरी होना, शादी में मतलब लड़कियां देखने आ रहे हैं या लड़के देखने आ रहे हैं और हाँ नहीं हो रही, मतलब पूर्व इनबैलेंस है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी आप शादियों के लिए सब ट्राई कर रहे हैं, जिनकी शादियां हो जाएं, तो अपने घर का ईस्ट चेक कीजिए। आपको अपने घर का ईस्ट देख के ही पता चल जाएगा कि इनकी शादी में क्यों ये जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। समाज में नाम, समृद्धि, आदर, सम्मान पूर्व दिशा दिलाती है, क्योंकि आगमन की दिशा है ना। तो आप किसी के घर गए और उन्होंने आपको वेलकम नहीं किया तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, मतलब आपके आगमन पे उनको खुशी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपका पूर्व डिस्टर्ब है, क्योंकि आप किसी के आगमन की खुशी नहीं मना रहे। अपने घर का ईस्ट बैलेंस कीजिए, जिससे आपको ये तबीयत, आपकी ये चीज़ें ठीक रहें। आप अपने घर में देखिए कि किसको ये समस्याएं हैं। अब लोग कहेंगे जी हमारे तो घर में ये जन्म जमांतर से चलती आ रही हैं। हो सकता है पीछे से ईस्ट ख़राब है, अब आप उसको बैलेंस कर लीजिए। कई लोग अपने मंदिर में या ईस्ट रखते हैं, लोग मोस्टली मंदिरों में मंदिर रख लेते हैं ईस्ट में। तो क्या आपने अपने मंदिर के अंदर जो आप रोज़ जोत जलाते हैं उसी की राख और वो सब कुछ वहीं तो नहीं रखा हुआ? आपने राहु उनको बिठा दिया तो वो भी अनबैलेंस तो कर ही दिया ना। आपके मंदिर के पर्दे या वो बहुत ज़्यादा डार्क नीले रंग के तो नहीं हैं, इससे भी आपका ईस्ट इनबैलेंस हो जाएगा। तो आपको हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में हर सिचुएशन बैलेंस रहे। जैसे ही आप इन चीज़ों का ध्यान रखना बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। धन्यवाद दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी ईस्ट डायरेक्शन के लिए। कल फिर मिलती हूँ एक नई दिशा के साथ। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए कि उनको भी पता लगे कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मोस्टली लोग परेशान रहते हैं कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही, तो उनको कहिए कि अपने घर का ईस्ट चेक करो। ईस्ट को ही बैलेंस करने से उनकी ये प्रॉब्लम में फ़र्क पड़ जाएगा।
अगर फिर भी कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नीचे दिए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर दूँगी। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।